हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आपका पाठ है ये बाल गोविंद भगत, वो आपकी पाठ्य पुस्तक जो 10वीं की है क्षितिज भाग 2 उससे है और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। तो आइए, जो आपका पाठ है बाल गोविंद भगत उसके जो प्रश्न उत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत जी में साधुओं की सभी विशेषताएं थीं। वे कबीर जी को ही अपना भगवान मानते थे। भगत जी सत्यवादी, खरा बोलने वाले व नम्र स्वभाव के थे। वे किसी की चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाते और ना ही बिना छुए प्रयोग करते थे, ना ही बिना पूछे प्रयोग करते थे। वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। गृहस्थ जीवन जीकर भी वे मोह माया से नहीं बंधे थे। पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव के रूप में आनंद पूर्वक मनाना यह सिद्ध करता है कि वे साधु ही थे। सब चीज साहब की मानकर खेत की सारी पैदावार मठ में समर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, गंगा यात्रा में कई दिन उपवास रखना आदि उनके संयम के सुंदर उदाहरण हैं। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। प्रश्न 2 है, भगत जी पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अथवा इसका एक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी अकेले पड़ गए थे। भगत जी की पुत्रवधू का मतलब उनके जो पुत्र है उसकी बहू, उसकी वाइफ, उनके पुत्र की, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में और कोई भी नहीं जो भगत जी की सेवा करे। उसे चिंता थी कि यदि वह चली गई तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार होने पर उन्हें दवाई कौन देगा। इन्हीं कारणों से वह जाना नहीं चाहती थी, परंतु भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। अटल निर्णय का मतलब जो निर्णय बदला ना जा सके। प्रश्न 3 है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अथवा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बाल गोविंद भगत जी के पुत्र की मृत्यु पर पुत्रवधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, ये रहा इसका उत्तर। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मान उसे स्वीकार किया। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना। उनके अनुसार विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिल गई। विरहिणी का मतलब बिछड़ी हुई आत्मा। उन्होंने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढककर उसके ऊपर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। सिरहाने एक चिराग जलाया और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। गाते गाते अपनी पोतऊ के पास जाकर उसे उत्सव मनाने के लिए कहा। प्रश्न 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देखेंगे बच्चों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। उत्तर है इसका, बाल गोविंद भगत का मंझला कद, गोरा रंग था, उम्र 60 साल से ऊपर थी, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता। मंझला जो कद होता है बच्चों, ना ही ज़्यादा छोटा कद और ना ही ज़्यादा लंबा कद, बीच का जो कद होता है। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कन टोपी पहनते थे। कन टोपी का मतलब कान तक जो टोपी आती थी उसको। सर्दियों में एक काली कमली
ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता जो नाक के किनारे से शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे पर बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, वो घर परिवार में रहते थे। प्रश्न 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है इसका, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि उनकी दिनचर्या एक निश्चित ढर्रे पर चलती थी। कभी किसी को उसमें परिवर्तन नजर नहीं आया। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने को जाते। नहाने धोने के बाद गांव के बाहर पोखर के ऊंचे, पोखर मतलब तालाब, तालाब के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने गाते। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि हाथ में लेकर के बजाया जाता है, थपकी मारकर एक हाथ से। आषाढ़ के दिनों में खेतों में काम करते हुए भजन गाते। आषाढ़ के दिन का मतलब हिंदी का महीना है, होता है आषाढ़, उसके दिनों में। भादों की अंधेरी रात में गा रहे होते। भादों भी हिंदी का माह है। गा रहे होते। जब सब सोए होते तब भगत जी का संगीत जाग रहा होता। कार्तिक महीने में प्रभातियाँ शुरू हो जाती। कार्तिक भी हिंदी माह है जो फागुन तक चलती। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती थी। लोग उनके संगीत को सुनकर जागते और उनके संगीत को सुनकर ही सोते थे। ग्रस्त होकर भी वे साधुता को अपनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत श्रद्धा और विश्वास से गाते थे। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपने वाली उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। रोपने वाली उंगलियों से मतलब है बच्चों जो खेतों में जो पानी भर देते हैं पहले, फिर उसमें चावलों के जो धान की जो खेती होती है उसको, जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है खेत में, तो उसे रोपना विधि बोलते हैं, रोपना। और जो हलवाहों मतलब जो हल चलाने वाले किसान। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भयंकर सर्दी तथा उमस भरी गर्मी भी उनके स्वर को डिगा नहीं सकती थी। वे पूर्ण तल्लीनता से गाते थे। बाल गोविंद के गायन में जनमानस को झंझोड़ने की क्षमता थी। गोदी में पियवा, तेरी गठरी में लागा चोर जैसे गीत आधी रात में लोगों की सोई आत्मा को जगा देने की अद्भुत शक्ति रखते थे। प्रश्न 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अथवा लेखक राम वृक्ष बैनी के अनुसार बाल गोविंद भगत के किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हैं। या क्वेश्चन ये है और यही क्वेश्चन ये है, दूसरे तरीके से पूछा गया है और इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो सेम होगा। उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। निम्नलिखित कुछ उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो वो उदाहरण जो हैं वो देखते हैं हम कौन कौन से उदाहरण हैं। ये देखिए, ये उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है, ग्रस्त होते हुए भी साधुओं जैसी वेशभूषा तथा रहन सहन को अपनाया। दूसरा, बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किया। तीसरा, मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाया, उसे आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा। फोर्थ, पुत्र का दाह संस्कार बहू से करवाया। फिफ्थ, पुत्र के क्रियाक्रम में दिखावा नहीं किया। सिक्स, पुत्र वधू को दूसरी शादी का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को
भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां अपने जादू से चमत्कृत कर देती थीं। पूरा गांव खेतों में दिखाई देता था। आसमान बादलों से घिरा, धूप का कहीं कोई नाम नहीं। ठंडी हवा चलने लगती। भगत जी के कंठ से निकला एक एक शब्द जैसे संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को स्वर्ग की ओर ले जा रहा हो और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते। मेड़ होता है बच्चों, जैसे खेत होता है, मान लीजिए ये खेत है, इधर भी खेत है और इधर भी खेत है, तो खेत के बीचों बीच जो रास्ता एक बनाया जाता है मेड़, उसे मेड़ बोलते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। हल वालों के पैर ताल से उठने लगते। रोपण करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। चारों तरफ का वातावरण जादुई हो जाता था। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के कुछ क्वेश्चन हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो आइए उन्हें देखते हैं अब हम। प्रश्न 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। वे ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें कबीर जी की थीं। खेत में जो भी पैदा होता था उनकी सारी चीज़ें कबीर जी, खेत में जो भी पैदा होता था उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। जो उन्हें प्रसाद के रूप में हिस्सा मिलता था उसे घर लाकर उसी से गुजर बसर करते थे। कबीर के सीधे साधे पद बाल गोविंद की वाणी के श्रृंगार रहे हैं। पुत्र की चिता को पतोहू से ही आग दिलाई थी। पतोहू का पुनर्विवाह करके साधवा का जीवन जीने की आज्ञा देकर उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल देकर बाह्य आडंबरों पर करारी चोट की थी। कबीरदास जी ने भी जीवन भर इसी प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर है, भगत जी संत कबीर की भक्ति भावना, सरल तथा सादगी भरी जीवन शैली, समाज सुधार की लगन, बाह्य आडंबरों पर पैनी नज़र जैसी विशेषताओं से प्रभावित थे। इन्हीं कारणों से कबीर के प्रति श्रद्धा भाव गहरे होते चले गए तथा कबीर उनके लिए साहब हो गए। प्रश्न 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। परिवेश का मतलब है वातावरण जो गांव का था वो। तो उत्तर है, आषाढ़ महीने में खूब वर्षा होती थी। ग्रामीण लोगों के जीवनाधार खेत ही होते थे, मतलब जीवन का आधार। इसलिए ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में आषाढ़ महीने का विशेष महत्व होता था। सारा गांव खेतों में आ जाता है। कहीं हल चल रहे होते, कहीं धान रोपने का काम चल रहा होता। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठ जाती। ठंडी हवा बहने लगती। गांव की मिट्टी सौंधी, ये यहाँ पर महक है, महक लिख लेंगे, महक। और यहाँ पर जो है कलेवा, कलेवा का मतलब होता है नाश्ता। महक में डूबे लोग, संगीत के साथ ही सारा वातावरण सांस्कृतिक हो झूम उठता। संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजने लगती हैं। संगीत की लय पर धान के पौधे रोपे जाते हैं। सभी संगीत में मस्त हो झूम उठते हैं। सारा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर जाता है। प्रश्न 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। उत्तर है, नहीं, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। व्यक्ति अपने स्वभाव तथा कर्मों से जाना जाता है। केवल पहनावा धारण कर लो
और मन में छल कपट हो तो व्यक्ति की वास्तविकता जल्दी ही प्रकट हो जाती है। व्यक्ति का स्वभाव, उसकी निस्वार्थ भावना, समाज सेवा, उसके द्वारा किए गए कर्मों से ही हम उसे साधु कहेंगे। एक सच्चे साधु में त्याग बलिदान की भावना होगी। उसका रहन सहन साधारण होगा। उसे प्रेम तो सभी से होगा लेकिन मोह नहीं होगा। वह कर्मनिष्ठ होगा, कर्म के प्रति ईमानदार। कर्मनिष्ठ का मतलब है बच्चों कर्म के प्रति ईमानदार। क्वेश्चन नंबर 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत जी के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे आप? तो उत्तर है इसका मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में अंधता होती है, स्वार्थ भावना के कारण व्यक्ति भला बुरा नहीं देखता। प्रेम शुद्ध सात्विक भावना है, उसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं होता। मोह में व्यक्ति स्वयं का हित साधता है। स्वयं का हित का मतलब अपना स्वार्थ, किंतु प्रेम में प्रिय का मंगल चाहता है। मोह उसका दृष्टिकोण संकुचित करता है और प्रेम उसे विस्तृत करता है। संकुचित का मतलब छोटा करता है और विस्तृत प्रेम से विस्तृत मतलब बड़ा होता है। विस्तृत का मतलब है बड़ा। भगत जी का बेटा सुस्त और कम बुद्धि वाला था। वे उससे बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए। जब उसी पुत्र की मृत्यु हुई तब वे रोए नहीं, भजन गाते रहे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, इसलिए दुख नहीं मनाना चाहिए। पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को उसके भाई के साथ भेजकर दूसरे विवाह की सलाह दी। वस्तुतः ऐसा करना पतोहू के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उसके कल्याण की भावना को दर्शाता है। यदि मोह रखते तो विधवा पतोहू से बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाते, किंतु प्रेमवश वे पतोहू के भविष्य को स्वयं से अधिक महत्व देते थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अध्ययन का। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो उत्तर है, पहला है वह कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कम मतलब परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, उसके मधुर गान सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, कहीं रोपनी हो रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे खेलते हुए झूम रहे थे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 7, मैं कभी कभी सोचता हूँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट, रोपानी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न उत्तर पाठ 11 के, बाल गोविंद भगत के और राम वृक्ष बेनी द्वारा रचित पाठ के।